अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ये लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम की जब हम वर्ड की स्प्लिटिंग कर लें तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना होता है। एक होता है लाइसो और दूसरा होता है सोम। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। मतलब कि ये हमारे पास एक स्प्लिटिंग बॉडी होती है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। तो डिस्कवरी की बात आते हैं। डिस्कवरी डिडोव ने की थी 1949 में। तो डिफिनीशन में कहते हैं कि दीज आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज एंड आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनेली। मतलब कि ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो है, ये उससे मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि ये फॉर्म शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं ये जितनी भी लाइसोसोम्स होते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, दे आर मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन पर आते हैं। तो कंपोजिशन में कहते हैं कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल्स होते हैं वहाँ पर, या फिर गोल्गी बॉडीज जो होती है, ये वहाँ से भी एराइज होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म विजिकल। मतलब कि ये जो जितनी भी होते हैं ये विजिकल के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि किस तरह होते हैं। जब हम गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, गोल्गी बॉडीज का, ठीक है, एक हमारे पास था सेस और दूसरा था ट्रांस। ठीक है, एक सेस फॉर्म था और दूसरा ट्रांस फॉर्म था, या फेस भी हम कह सकते हैं, फॉर्म और फेस। ठीक है, मतलब कि इसमें जो विजिकल होते थे, गोल्गी विजिकल होते थे, वो दो किस्म के थे। एक वो थे जो अंदर आ रहे थे गोल्गी बॉडीज की तरफ, और दूसरे वो थे जो गोल्गी बॉडी से बाहर जा रहे थे। मतलब कि ये जो बाहर जा रहे थे, ये गोल्गी बॉडी से ये जो जा रहे थे, ये मतलब ये एक्सट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये क्या है, मेनली लाइसोसोम्स है। वो बॉडी क्या करते हैं, लाइसोसोम्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिकल्स। मतलब कि ये एक विजिकल होते थे, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनसे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसमें लाइसोसोम्स में ये तीन मेन टर्मिनोलॉजीज आती हैं। इसको हम टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज ये नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंडोसाइटोसिस, और दूसरा जो है वो है फेगोसाइटोसिस, और तीसरा जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि ये लाइसोसोम्स के तीन मेन टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको हम फंक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ये इनका फंक्शन भी होता है। इसको स्ट्रक्चरली जो है ना, वो जो जब हम इसको पहले डिफाइन करते हैं फिर स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एंडोसाइटोसिस जो है, एंडो का मतलब है एंड से, इनसाइड। साइटोसिस मतलब हमारे पास हम डाइजेशन भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में भी कह सकते हैं कि वो डिवाइड करता है। मतलब कि ये इनसाइड द सेल या इनसाइड जितनी भी लाइसोसोम होती है वो अपनी बॉडी के अंदर ही वो क्या करती है, उन चीज़ों को एनगल्फ कर लेती है, और उसके अलावा उसको क्या करती है, स्प्लिट करती है या डिवाइड करती है या डाइजेस्ट करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, फेगोसाइटोसिस में हम वो क्या करते हैं कि ईटिंग ऑफ इटसेल्फ सेल। मतलब कि इसमें एक फिनोसाइटोसिस भी है। जो फेगोसाइटोसिस की में हम जितनी भी सॉलिड मटेरियल होते हैं उसमें उसकी डाइजेशन होती है, और दूसरा क्या है, फिनोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस में हमारे पास जितनी भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड मटेरियल होती है, उसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। और इसके अलावा जो लास्ट है वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में ये जितनी भी लाइसोसोम्स है वो अपनी मेम्ब्रेन से
खुराक को आगे बाहर करके बाहर जाने से पहले पहले ही वहाँ पे क्या करते हैं, बाउंड्री लाइंस के करीब ही वहाँ पे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में हम अगर देख लें तो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोसाइटोसिस को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोसाइटोसिस में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जितनी भी पार्टिकल्स हैं ये देख लें तो ये क्या करते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है हमारे पास। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम्स के बाद ये हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम्स है। ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये आगे जाके हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के लिए यही लाइसोसोम्स यही पार्टिकल तैयार कर लेंगे, फिर वही पार्टिकल आगे जाके एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे। यही सेकेंडरी लाइसोसोम्स के जितनी भी सेकेंडरी लाइसोसोम्स है उसको क्या करते हैं, वो रेजिडुअल बॉडीज में कन्वर्ट करते हैं। ये रेजिडुअल बॉडीज फिर जाके आगे जाके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आगे जाते हैं। ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। मतलब कि इसमें हमने वो दो और भी टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे कि फेगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास फेगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, यही सेकेंडरी सेल से यही सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, ये जो हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बना था, यही सेकेंडरी लाइसोसोम से हमारे पास यहाँ पे जो आते हैं वो यहाँ पे क्या होती है, फिनोसाइटोसिस होती है। और ऊपर क्या आती है, फेगोसाइटोसिस आती है। मतलब कि ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है हमारे पास, इसमें जितनी भी पार्टिकल आ गए हैं, मतलब कि ये तो सादा सी बात है कि वहाँ पे हमारे पास लिक्विड भी आए होंगे, आयंस भी आए होंगे और इसके अलावा कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी आए होंगे। ये जितनी भी सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस में, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये कन्वर्ट ये इसको देता है। ये जो जितनी भी सॉलिड पार्टिकल्स है ये यहाँ पे बाहर जाते हैं डाइजेस्ट होके। और ये जो दूसरा है फिनोसाइटोसिस के, ये सेकेंडरी सेल क्या करते हैं, ये जितनी भी लिक्विड मटेरियल है ये इसको दे देते हैं। ये जो रेसिडुअल बॉडीज है, ये रेसिडुअल बॉडी क्या करते हैं, फिर हेल्प देते हैं फिनोसाइटोसिस में। तो अगर इससे हम सिंपल स्ट्रक्चर देख लें तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह होता है। मतलब जितनी भी फूड पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, या उस फूड पार्टिकल पर ये क्या करते हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक फूड पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये एंटर हो गया तो ये इस पर कब्जा कर लेते हैं, ये इसको एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ का मतलब है कि ये खुद को अंदर कर लेते हैं, फिर वह खुद में ही इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इसको सेल्फ डाइजेस्टिंग बॉडी भी कहती है। ठीक है, ये खुद को भी डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब सेल्फ ईटिंग कर सकता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लाइसोसोम को कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो लास्ट हम आते हैं तो फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन में हमारे पास हम कहते हैं कि ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का यही एक वो भी है कि मतलब कि जितनी भी ये एनगल्फिंग कर लेती है, हमने जो स्ट्रक्चर में पढ़ लिया कि ये जितनी भी खुद में एनगल्फिंग कर लेती है, मतलब कि जो फूड पार्टिकल अंदर कर लेते हैं तो खुद में ही उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, बाहर जाने दे देते हैं। जो दूसरा है वो है ऑटोफेगी। अभी हमने बात की है कि जो हम जब फूड पार्टिकल बॉडी में एंटर होते हैं तो ये इस पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब कि उस पर एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, उस लेयर को ये जब उस लेयर में हमारे पास फूड पार्टिकल या जो हमारे पास फिनोसाइटोसिस है वो नहीं होती, तो ये हालात के मुताबिक मतलब कि कंडीशन के अंडर द सेवरल कंडीशन, मतलब कि जितनी भी कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं, ये खुद ये लाइसोसोम जो है ये खुद के जो सेल्स हैं उस सेल्स को खा लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सेल्स खा लेते हैं। जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, मतलब कि सेल से जो बाहर होती है। अगर हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन की बजाय हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी कह लें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हम ये कह सकते हैं कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में फूड पार्टिकल अंदर जाती है और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों कह सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है फंक्शन है वो क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ
जितनी भी हमारे पास ये रिमूवल ऑफ टेल होती है, मतलब कि जितनी भी लेजर्ड वगैरह हैं उसमें जो रिमूवल होती है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, उसमें भी क्या है ये लाइसोसोम हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।